स्टूडेंट्स हेलोएल्केन हेलोरीन पढ़ रहे थे और हेलोएल्केन हेलोरीन में ये है हमारा लगभग आखिरी पार्ट ई था और फ्रेओन के छोड़ा था हम लोगों ने। फ्रेओन के बारे में बात कर रहे थे और फ्रेओन की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी कि व्हाट इज़ फ्रेओन। फ्रेओन बता दिया था द क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नॉन एज फ्रेओन। एल्केनों के क्लोरो व्युत्पन्नों को कहा जाता बच्चों फ्रेओन कहा जाता है। एग्जाम्पल बता दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद में आप लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फ्रेओन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फ्रेओन, फ्रेओन बनाने की विधियाँ। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं आप HF4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5, तो यहाँ से जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ से जैसा कि आपको नज़र आ रहा है HCl बाहर क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा CFCl3। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास में है CFCl3, HF से रिएक्शन कराएंगे SbCl5, वापस वही HCl बाहर क्या बन जाएगा CF2Cl2। यह आपने लिया, यह आपने ले लिया यहाँ पर CF2Cl2 प्लस HF, वही SbCl5 से रिएक्शन कराएंगे, वही HCl बाहर बन जाएगा CF3Cl। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, याद हो जाएगा आपको फ्रेओन बनाने का मेथड, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में लिखेंगे हम लोग फ्रेओन का नामकरण। पहले लिख लीजिए, हेडिंग लिखेंगे फ्रेओन का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रेओन, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रेओन, फ्रेओन का नामकरण। फ्रेओन का नामकरण, और फ्रेओन के नामकरण की बात करें बच्चों तो नाम जब भी फ्रेओन के लिखते हैं तो पहले लिखते हैं हम लोग फ्रेओन, उसके बाद लिखते हैं XYZ, ये नाम है। अब आप कहेंगे सर ये XYZ क्या है? सिंपल है, X का मतलब है जितने कार्बन हो -1 करना है। Y क्या है? जितने हाइड्रोजन हो उसमें +1 करना है। Z क्या है? फ्लोरीन कितने लिखने हैं? एज इट इज़, जितने हैं उतने के उतने। ये तरीका है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बता दूंगा मैं आपको, कंपटीशन में पूछता है, समझेंगे। कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ फिर नाम लिखेंगे एक साथ। CFCl3, CF2Cl2, C2F4Cl2, C2F3Cl3, C2FCl5, और लिख लो C2F2Cl4, ठीक है, लिख सकते हैं। नामकरण करने का तरीका क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब भी नामकरण करना हो तो सबसे पहले लिखते हैं आप लोग फ्रेओन। ये लो साहब, लिख दिया, फ्रेओन लिख दिया। अब आप देखो
मुझे बताओ कार्बन कितने हैं। कार्बन कितना है? एक। जितने कार्बन उसमें से क्या करना है? एक कम करना है। एक कार्बन था, एक में से एक माइनस कर दिया, क्या बचा? 0। 0 को लिखना नहीं है। हाइड्रोजन जितने उसमें +1 करना है। कितना हाइड्रोजन है? आपको सब गुरुजी एक भी नहीं है। एक नहीं है तो कम से कम एक तो होगा ना, +1 कर दिया हाइड्रोजन का एक। या हाइड्रोजन का एक हमेशा एक लगाना है आपको। फ्लोरीन कितने हैं? जितने उतने हैं एक। नाम हो जाएगा इसका फ्रेऑन 1 इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले क्या लिखेंगे? फ्रेऑन कितने कार्बन है? एक। एक में से एक कम कर दो, 0 नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? नहीं है, एक भी नहीं। हाइड्रोजन का एक। हाइड्रोजन का एक लगाना है। फ्लोरीन कितने हैं? 2। क्या हो गया? फ्रेऑन 1 2। इसका नाम लिखना है। पहले क्या लिखूंगा? फ्रेऑन कितने कार्बन है? 2। 2 में से एक कम कर दो, जितने कार्बन उसमें से एक कम करना है 1। हाइड्रोजन कितने हैं? एक भी नहीं है। हाइड्रोजन का एक लगा दिया। फ्लोरीन कितने हैं? 4। कितना हो गया? फ्रेऑन 114। इसकी बात कर रहे हैं, बोलिए कितने कार्बन है? 2। क्या लिखेंगे? पहले फ्रेऑन, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 है तो एक आ जाएगा, एक कम कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 1। फ्लोरीन कितने हैं? 3। क्या नाम हो जाएगा? फ्रेऑन 113। इसका नाम खुद लिख देंगे। क्या नाम हो जाएगा भैया? फ्रेऑन कार्बन में एक कम कर दिया 1, हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का 1, फ्रेऑन 111। इसका नाम हो जाएगा फ्रेऑन 112। इस तरीके से। लेकिन एग्जाम में क्या करता है बच्चों, वो थोड़ा टेक्निकली करता है। क्या करता है कि आपको नाम देता है, पूछता फॉर्मूला बताओ। फ्रेऑन का क्या किया उसने? फ्रेऑन का आपको नाम दे दिया, वो फॉर्मूला बनाओ। तो क्या करना है वो सुन लीजिए आप। अगर फ्रेऑन का आपको वो एक बार लिख लीजिए एग्जाम्पल। वो क्या करता है बच्चों, नाम देता है, फॉर्मूला आपसे पूछता है। जैसे नाम दे दिया फ्रेऑन 114, फॉर्मूला दे दिया, नाम दे दिया फ्रेऑन 111, फॉर्मूला दे दिया, नाम दे दिया फ्रेऑन 13, नाम दे दिया फ्रेऑन 115। आपसे कहा गया ऐसा करो, एक और लिख देता हूँ, फ्रेऑन 1, फ्रेऑन 12, ये नाम दे दिया, बोला फॉर्मूला बताओ। तो 2-3 बातें ध्यान रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या? जब भी वो नाम दे दो और फॉर्मूला पूछे तो पहले आपको देखना है तो फ्रेऑन के बाद में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर फ्रेऑन के बाद में 3 डिजिट हो 1 2 3, या फ्रेऑन के बाद में 2 डिजिट हो 1 2, अगर 3 डिजिट हो फ्रेऑन के बाद में तो फॉर्मूला चालू करना है C2 से, और फ्रेऑन के बाद में 2 डिजिट हो तो फॉर्मूला चालू करना है C से। पहली बात तो ये है, अगर 3 डिजिट है तो C2, 2 डिजिट है तो C से। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरी बात, अगर 3 डिजिट हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का टोटल 6 होगा, डबल करना है, और 2 डिजिट हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन का टोटल 4 होगा। दूसरी बात, 2 बात समझ में आ गई? 3 डिजिट है तो C2 से चालू करना है, 2 संख्या है तो C से चालू करना है। संख्या कुछ भी हो, होनी चाहिए 2, पहली बात। दूसरी बात क्या बताया मैंने आपको, अगर संख्या 3 है तो फ्लोरीन और क्लोरीन का टोटल 6 होना चाहिए, संख्या 2 हो तो फ्लोरीन क्लोरीन का टोटल 4 होना चाहिए। तीसरी बात, जो आखिरी वाला अंक होता है वो फ्लोरीन को शो करता है, आखिरी वाला अंक, बाकी क्लोरीन होते हैं। चलिए फॉर्मूला चालू करते हैं। 3 अंक है तो C2 से चालू किया, C2, लास्ट में 4 है तो F4, जो लास्ट में होगा वो फ्लोरीन का होगा। हो गया? टोटल 6 होने में कितने क्लोरीन बाकी है? 4 तो हो गए, 2 ही तो बाकी है। फॉर्मूला हो गया C2F4Cl2। इसकी बात करूँगा, कितनी संख्या है? 3, किससे चालू करूँगा? C2 से। ठीक है, लास्ट में कितना है? 1, मतलब फ्लोरीन 1 है, टोटल 6 होना चाहिए। एक फ्लोरीन में बच्चे कितने? 5, ये लीजिए।
इसकी बात कर रहा हूँ मैं, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात करें 2 वाले की। इसकी बात करें, किससे चालू करूँगा? C2 से। लास्ट में कितना है? 5, क्या हो जाएगा? F5। कितना Cl आएगा? 5, एक ही तो बच्चा Cl। इसकी बात कर रहे हैं, C से चालू कर दिया, लास्ट में 3 है, F3। कितना Cl आएगा? टोटल दोनों का 4 होना चाहिए, Cl। इसकी बात कर रहा हूँ, C से 2 संख्या C से चालू होगा, F2। टोटल 4 होना चाहिए, Cl कितना चाहिए? 2। ये दोनों का टोटल 4 होना चाहिए। 3 संख्या दोनों का टोटल 6 होना चाहिए। चलो इसका बता दो एक बार। फ्रेऑन 1 बोलो, किससे चालू करूँगा? C से। ये कितना है? F। कितने Cl आएंगे? बोलो, बात समझ में आ गई? तो फ्रेऑन का अगर आपको नाम दे दे, फॉर्मूला पूछे, सिंपल है, 3 संख्या हो, 3 डिजिट हो तो C2 से चालू करना है, 2 संख्या हो तो C से चालू करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई? अगर 3 संख्या होगा तो फ्लोरीन क्लोरीन का टोटल 6 होगा और 2 संख्या होंगी तो 4 होगा। सिंपल, लास्ट वाली जो डिजिट्स होती हैं वो फ्लोरीन को शो करती हैं। उम्मीद है कर लेंगे आप लोग। चलिए लिखिए, फ्रेऑन का उपयोग, यूजेस ऑफ फ्रेऑन। लिखिए, फ्रेऑन का प्रयोग, फ्रेऑन का प्रयोग रेफ्रिजरेटरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। फ्रेऑन का प्रयोग रेफ्रिजरेटरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। फ्रेऑन्स आर यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर, कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा लिखेंगे, इसका प्रयोग अक्रिय विलायक के रूप में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ इनर्ट सॉल्वेंट। और थर्ड लिख देंगे, इनका प्रयोग प्रणोदक के रूप में भी किया जाता है। दीज आर यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट। आगे सुनेंगे बच्चों, फ्रेऑन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अब जो फ्रेऑन होती है वो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है मैं बता दूं तो यूँ कह सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, फ्रेऑन का दुष्प्रभाव। और देखो बच्चों, अगर दुष्प्रभाव की बात करें तो फ्रेऑन का दुष्प्रभाव क्या है कि फ्रेऑन की अगर हम लोग बात करें CFCl3 की बात करें तो ये जो सनलाइट आती है, प्रकाश की जो किरणें आती है, उसमें क्या होता है, ये फ्रेऑन टूट जाता है और बन जाता है CFCl2 मुक्त मूलक, और साथ में बनता है ये वाला मुक्त मूलक। ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये बच्चों ऐसे ही नहीं रहता है, ये जाता है ऊपर ओजोन परत जो हमारे समताप मंडल में है, ठीक है बच्चों, ये वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के ये ओजोन से रिएक्ट करता है और बन जाता है ये, और क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है हमारे पास में, बताओ क्या बना, ये हमारे पास में बन जाता है बच्चों क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। फिर ये ClO, ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये वापस ओजोन लेयर के O3 से मुक्त होता है, रिएक्शन करता है बच्चों, फिर वही क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है और ये बन जाता है 2O2। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक बार बार फ्री होता रहता है। मतलब कंडीशन ये होती है बच्चों कि एक फ्रेऑन के मॉलिक्यूल से, एक फ्रेऑन का जो अणु होता है वो लगभग यूँ कह सकते हैं 1,00,000 ओजोन परमाणु से क्रिया करता है। मतलब ये चेन रिएक्शन होती है और उससे क्या होता है बच्चों कि ओजोन की जो लेयर होती है, ओजोन जो परत होती है, उसका क्षरण लगातार हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी मोटाई घट रही है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वो क्या होती हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं। उससे क्या होता है, स्किन का कैंसर हो जाता है,
ठीक है, पेड़ पौधों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है बच्चों, स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंदर होती हैं। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। तो लिख सकते हो आप इसके अंदर, यही वजह हमारे देश के अंदर हर साल 16 सितंबर को 16 सितंबर को क्या होता है बच्चों, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है एट 16 सितंबर से। तो दुष्प्रभाव के अंदर आप लिख सकते हैं, लिखिए फ्रेऑन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है। फ्रेऑन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है। यह क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक का निर्माण करता है तथा यह क्लोरीन मोनोऑक्साइड पुनः ओजोन से क्रिया करके पुनः क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करती है तथा यह क्लोरीन मुक्त मूलक इस तरीके से एक श्रृंखला अभिक्रिया दर्शाता है तथा एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग 1 लाख ओजोन परमाणुओं से क्रिया करता है। आगे बच्चों कारण लिख दोगे, जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है और सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण कैंसर, त्वचा संबंधी व्याधियां तथा पौधों में इम्यूनिटी सिस्टम या यूँ कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है भारत में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल in presence of light. This free radical molecule further react with ozone, then it form chlorine monoxide free radicals which further react with ozone and form free radical. This free radical react with ozone by chain reaction and approx 1 chlorine free radical connected with 1 lakh ozone particles. Due to this reaction, decay of ozone layer takes place. So the ultraviolet rays comes from sunlight at the earth and produce skin disease, cancer, and also decrease the immunity power of plants. Due to this every 16 September ozone day are celebrated in India. ओके बच्चों, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे चलें तो अगला जो हेलो एल्केन है, जिससे जो भी वातावरण के लिए जो कह सकते हैं नुकसानदायक है, उसका नाम है बच्चों हमारे पास में DDT। DDT का नाम पूरा पूछ लेता है एक बार। नाम क्या बच्चों? नाम है इसका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन या एथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन कैसे बनाते हैं बच्चों? इसके अंदर बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल काम में ले लेते हैं। जानते हैं इसको आप? क्या है बच्चों ये? आप कहेंगे सर ये क्लोरोबेंजीन है, ये लीजिए
यहाँ कोने पे एक हाइड्रोजन आपको सबको मालूम है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के शो कर रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन हो गया। रिएक्शन करा रहा हूँ इसकी मैं क्लोरल के साथ में। क्लोरल का फॉर्मूला मालूम है CCl3CHO, यही तो था क्लोरल भैया, बिल्कुल यही था सर। रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या काम करता है H2SO4? अब ये वाटर रिलीज करता है, बिल्कुल सही है, -H2O, और कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में ये। नज़र आ रहा है? बोलो। ये इस तरीके से, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये आ गया आपका CCl3। क्या नाम हो गया बच्चों? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन। लिख लिया? लिख लेंगे। इसका प्रयोग भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। ठीक है बच्चों, इसका भी अपघटन होता नहीं है, तो ये भी एक्चुअल में बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, और कीटनाशक अगर कई बार सब्जियों के अंदर सिस्टम में आ जाते हैं तो हमारे लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पॉइजनस होता है ये। ठीक है बच्चों, आजकल यूज़ कम कर दिया है इसका, अब लगभग बंद ही कर दिया है। इसके बाद में अगला जो हमारे पास में हेलो एल्केन है, उसका नाम है BHC। पूछा जाता है इसको भी। BHC का पूरा नाम क्या है भैया? BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसी को हम लोग कहते हैं C6H6Cl6। इसी को हम लोग कहते हैं गैमेक्सेन। इसी का नाम है लिंडेन। इसी का नाम है 666 3 छक्के। ठीक है बच्चों, ये सब इसी का नाम है। ठीक है बच्चों, मार्केट में इसके नाम से मिलता है। ठीक है, बनाते कैसे हैं? बिल्कुल सिंपल है। अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं 3Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये एडिशनल रिएक्शन होती है। और इस तरीके से यूँ कहते हैं बच्चों कि ये सारे के सारे जो क्लोरीन होते हैं वो इसमें अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, और इसी को हम लोग बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या लिंडेन, या गैमेक्सेन। ठीक है बच्चों, या BHC। इसका काम भी क्या है बच्चों? इट इज़ यूज ऑल्सो इंसेक्टिसाइड। ये भी कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, ये भी कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? ये था आपका पार्ट E। अब लास्ट है पार्ट F। लिख लीजिए पार्ट F, लास्ट पोर्शन है। और पार्ट F कह सकते हैं बच्चों हम लोग। पार्ट F है हमारे पास में हेलो एरीन। जैसा कि क्लासिफिकेशन में बता दिया था, हेलो एरीन क्या होते हैं भैया? हेलो एरीन का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब हेलोजन, लिख लीजिए, जब हेलोजन सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ा होता है तो उसे हेलो एरीन कहा जाता है। हेलो एरीन कहा जाता है। अगर बच्चे इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करें, प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो आपको पता है सिंपल तरीका है प्रिपरेशन मेथड का। इसको बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन। इसको बना सकते हैं बच्चों फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से।
पहले बना देंगे बेंजीन से। बेंजीन से बनाने का सिंपल तरीका है, अगर बेंजीन की रिएक्शन आप करा देते हो Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और बन जाता है आपका, क्या बन जाता है भैया, यह बन जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। खास बात यह है कि यही रिएक्शन आप करा सकते हो, सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब भी बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। बात एक ही है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा सेकेंड रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो आपको मैंने कुछ रिएक्शंस कराए थे, अगर आपको याद है, हो सकता है देखते याद है, इसको लिख लो पहले एक बार। लिख लिया? देखो बच्चों, एक रिएक्शन अगर आपको हो सकता है याद आ जाए, गारंटी नहीं, हो सकता है याद आ जाए, पढ़ाई हुई है लेकिन, ठीक है। शुरुआत कुछ इस तरीके से थी, क्या नाम था, एरोमेटिक अमाइन, जिसको हम लोगों ने कहा था एनिलीन। रिएक्शन कराई थी, शाबाश, किससे कराई थी, NaNO2 प्लस HCl, बन गया था, कुछ याद आ रहा होगा, बन गया था, आ रहा है कुछ याद, N2 प्लस Cl माइनस, नाम था, बोलो, डाई एजोनियम सॉल्ट, याद आ रहा है। और उसके बाद में फर्दर रिएक्शन कराई थी, याद आ रहा है, क्या थी, पहली थी Cu2H2/HCl, फिर था Cu2H2/HBr, फिर था Cu2Ki, फिर था Cu/HCl, फिर था Cu/HBr। चलो इतनी करा दो, ठीक है। क्या था मालूम है, बिल्कुल सबको मालूम होगा, हट गया था, क्या आ गया था भैया, Cl, हट गया था, क्या आ गया था भैया, Br, हट गया था, क्या आ गया था भैया, आयोडीन, हट गया था, क्या आ गया था भैया, क्लोरीन, ये हट गया था, आ गया था भैया कौन सा, Br। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो शुरू की 3 रिएक्शन है, इनको हम लोगों ने कहा था सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमायर अभिक्रिया, याद है आपको, सैंडमायर अभिक्रिया, याद है कि नहीं है, ये था आपका सैंडमायर अभिक्रिया। इसके अलावा ये रिएक्शन को हम लोगों ने बोला था, याद आ रहा है, इसी को हम लोगों ने बोला था गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। और ये भी बता दिया था द सैंडमायर रिएक्शन इज बेटर देन फ्रॉम गाटरमान रिएक्शन ड्यू टू ये % यील्डिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो कह सकते हैं सैंडमायर अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें उत्पाद की लब्धि गाटरमान अभिक्रिया से अधिक होती है। बात समझ में आ गई? बोलिए, कोई दिक्कत इसके अंदर? कर लेंगे, बन जाएगा। इसके अलावा एक रोशिंग प्रोसेस से भी आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, बाय रोशिंग प्रोसेस, जो कह सकते हैं आप बना सकते हैं बाय, थर्ड लिखेंगे बाय रासिंग प्रोसेस, रोशिंग प्रोसेस से, रोशिंग विधि से। रोशिंग विधि क्या है? बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाफ ऑक्सीजन। क्या करते हैं, यहाँ से ये H, ये वाला H और ये वाला O माइनस H2O बाहर, बन जाता है आपका, बोलिए क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोएरिन। खास बात यह है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिख सकते हो नोट करके, हेलोएरिन सामान्यतः नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं।
हेलो एरिन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती हैं क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। और इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है समझ लो, आना चाहिए आपको। अनुनादी संरचनाएं सबको आती है बनाना, नहीं आती है तो एक बार सीख लो, एक बार में आ जानी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अनुनादी संरचनाओं का, अनुनादी संरचनाओं का क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। देखो पहले तो क्या करोगे आप, ऐसे 5 स्ट्रक्चर बना लेना, सबको आती होंगी। ये 5 स्ट्रक्चर बना लिया आपने, 1 2 3, ठीक है। फिर ये हो गई आपकी 4 और ये हो गई आपकी 5। एक ही बार में आ जानी चाहिए अनुनादी संरचना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है बच्चों। ये आपका ये क्लोरीन अपनी जगह पर, ये इसके अंदर फ्री रेडिकल, ये इसके फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखो गौर से क्या होता है बच्चों, अनुनादी संरचना में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, माइनस। ये स्ट्रक्चर पहली वाली याद करनी है बस आपको। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, माइनस बन गया। बाकी इन 2 बॉन्डों पे हमने कोई कार्यवाही नहीं की, तो ये अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जब भी अनुनादी संरचना बनानी हो तो जब जब माइनस को ट्रांसफ़र करोगे, जब जब माइनस को ट्रांसफ़र करोगे तो बॉन्ड बनाओगे, जब जब बॉन्ड को ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस बनाओगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे पास में मैंने इस माइनस को ट्रांसफ़र किया है यहाँ पर और ये बॉन्ड को ट्रांसफ़र किया मैंने यहाँ पर। तो बताओ बच्चों, जब मैंने माइनस को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बॉन्ड। ये बॉन्ड को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया, क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस। माइनस शिफ्ट होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, माइनस बनेगा। जहाँ जहाँ आपने कोई कार्यवाही नहीं की वहाँ वहाँ बॉन्ड बना दीजिए, ये बना दिया साहब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। भाई इलेक्ट्रॉन चले गए ना, इलेक्ट्रॉन कमी से, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, वही आपने माइनस को शिफ्ट किया है यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। माइनस शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड, बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, माइनस। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कहाँ मैंने कार्रवाई नहीं की, यहाँ मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, अपना बॉन्ड, यहाँ मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये अपना बॉन्ड हो गया। बोलो समझ में आएगा नहीं आया आपको। यहाँ प्लस अपने पास चल ही रहा है जो था, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो बच्चों, अगले स्टेप में ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। माइनस जब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर बच्चों तो ये बन जाएगा आपका बॉन्ड, ये बॉन्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। और ऊपर जो ये क्लोरीन है बच्चों, ये वापस यहाँ पर, ये जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वापस इलेक्ट्रॉन बन गए, ये बॉन्ड अपनी जगह पर एज इट इज, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी अनुनादी संरचना। तो सिंपल तरीका बताया मैंने आपको कि जब जब आप माइनस को शिफ्ट करोगे तो बॉन्ड बनेगा और जब जब बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो माइनस बनेगा। ये अनुनादी संरचना बनाने का तरीका है। एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और यही वजह है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये कहा जाता है आपसे कि RX जो बॉन्ड होता है, इसकी जो बंध लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है किससे, ARX से, या यूँ कह सकते हैं बेंजीन पर जुड़ा X से। एक ही तो बात है। दूसरा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है, क्या कारण है हेलो एरीन, क्या कारण है हेलो एरीन, क्या कारण है हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। कारण क्या है सुन लीजिए। कारण यह है बच्चों कि हेलो एरीन में बेंजीन वाले पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो इस पे sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण होगा मतलब 33.33% S कैरेक्टर होंगे, S लक्षण होंगे। जितने ज़्यादा S लक्षण होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता उतनी ज़्यादा होती है। जब विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन से खींचेगी तो क्या होता है, बंध लंबाई कम हो जाती है। यही कारण है हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन लिख लो और आंसर भी लिख लो। लिखो क्वेश्चन, क्या कारण है, क्या कारण है हेलो एरीन, क्वेश्चन आया हुआ बेटा बोर्ड एग्जाम में, क्या कारण है हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। आंसर लिख लीजिए बच्चों, आंसर लिख लीजिए। हेलोएरीन में बेंजीन वलय में द्विबंध पाया जाता है। हेलोएरीन में बेंजीन वलय में द्विबंध पाया जाता है। यह द्विबंध sp2 संकरित होने के कारण, अर्थात द्विबंध के कारण sp2 संकरण होने के कारण इसमें 33.33% एस लक्षण पाए जाते हैं, एस लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी विद्युत ऋणता, जिसके कारण बेंजीन वलय की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है, जिसके कारण बेंजीन वलय की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है तथा यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे बंध लंबाई कम हो जाती है, यही कारण है हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं, देखिए बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन हेलोएरीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग ड्यू टू डबल बॉन्ड इट कंटेन sp2 hybridization due to sp2 hybridization it shows 33.33% as character, and due to maximum as character the electronegativity of benzene ring also increased. Due to high electronegativity it attract the electron of bonds, and due to this process the bond length of haloarine decreased as compared to haloalkane, so it is less reactive for nucleophilic substitution reaction। बात समझ में आ गया बच्चों? तो ये थी इसका एक कारण पूछ लिया जाता है। बंध लंबाई के कारण भी सेम लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक इसके अंदर एक प्रोसेस और है, अगर हम लोग FeCl3 से कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा, वो बात की बात है, अपन बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अपने पास में आएगा वो, तो एक साथ एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको रिएजेंट में, वहाँ इसको कराऊंगा मैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए मैं जो खास बात आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, वो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एक इसके अंदर होता है हेलोजिनेशन, एक होता है बच्चों सल्फोनेशन। क्या होता है बच्चों? सल्फोनेशन। और एक होता है बच्चों इसके अंदर नाइट्रेशन। क्या होता है बच्चों? नाइट्रेशन। इसको बोलते हैं हेलोजिनीकरण। एक कहते हैं बच्चों इसको सल्फोनीकरण, और एक बोलते हैं इसको नाइट्रेशन। और एक फोर्थ होता है इसके अंदर एल्किलीकरण। ठीक है बच्चों, अब एक खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जब हम लोग इसके अंदर हेलोजिनेशन करवाते हैं तो क्या होता है कि इस ग्रुप को तो आपको छोड़ना नहीं है, अपनी जगह पर ही रहेगा Cl, लेकिन एक बार ऑर्थो पर क्लोरीन जोड़ना है और एक बार आपको पैरा पर क्लोरीन जोड़ना है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन होती है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl3। अगर रिएक्शन कराएंगे सल्फोनेशन तो क्या करना है, Cl को कहीं छेड़ना है, एजेटिव रखना है, एक बार SO3 ऑर्थो पर जोड़ना है और एक बार SO3H आपको जोड़ना है पैरा पर।
समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास में वही क्लोरीन, एक बार नाइट्रेशन में एक बार ऑर्थो पर NO2 और एक बार क्या होगा बच्चों पैरा पर NO2 आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अल्काइलेशन का जो नेम है, इसको हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, दो रिएक्शन होती हैं। एक बार में ऑर्थो और पैरा पे आपको क्या जोड़ना पड़ता है, एक बार आपको जोड़ना पड़ता है क्या CH3 और एक में COCH3। तो जब इसके अंदर रिएक्शन कराएंगे इसकी CH3Cl के साथ में, तो एक बार CH3 ऑर्थो पर और एक बार जुड़ जाएगी बच्चों ये पैरा पर। किस पर जुड़ेगी? पैरा पर। और दूसरी रिएक्शन कराते हैं हम लोग CH3COCl के साथ में, CH3COCl के साथ में कराते हैं तो बच्चों वही हमारे पास में क्लोरीन अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज, ये क्लोरीन अपनी जगह पर। एक बार ऑर्थो पर COCH3 जोड़ देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं हम लोग पैरा पर जोड़ देते हैं बच्चों, हम लोग क्या जोड़ देते हैं COCH3। इसको बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन, उसको बोलते हैं पैरा एसिटोफिनोन। ये इसकी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसे होती हैं, क्या होती हैं, तो तकरीबन यूँ कह सकते हैं छोटा सा लेक्चर का तकरीबन 20 मिनट का और बाकी है, जो कल क्लास के अंदर इसके अंदर हो जाएगा बच्चों। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में आपको टेस्ट संडे के दिन क्या करना है, इसका टेस्ट देना है बच्चों। ये क्लियर कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, किस टाइप से रिएक्शन चला सकते हैं। तो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अभी केवल ये लिख लीजिए कैसे रिएक्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।